नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का 2 दिवसीय बस्तर प्रवास। उद्योग विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए उद्योग व आबकारी मंत्री। संस्कार द गुरुकुल के स्कूली छात्रों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बाजी मारी। महाविद्यालय की प्राचार्य वी विजय लक्ष्मी पर भ्रष्टाचार व अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा छात्रों ने। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जगदलपुर पहुंची, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर काफ़ी शांत जगह और खूबसूरत जगह है। इसे लोग बदनाम कर अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के नेता केवल झूठ के ही सहारे आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता सब देख रही है। महंगाई की आवाज़ उठाने वाले खुद भाजपा के मंत्री लापता हो गए हैं। अब जनता उनको जवाब के लिए ढूंढ रही है। बता दें कि राज्यसभा सांसद कल सुकमा जिले के एक कार्यक्रम में शामिल होने बस्तर पहुंची है। देखिए, मेरा क्षेत्र है, मेरा प्रदेश है और 2-3 बार मैं यहाँ पर आई, पर बस्तर आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बस्तर बहुत सुंदर जगह है और मुझे लगता है, मैंने कहा था कि मुझे सब ज़िले घूमने हैं, तो बस्तर से ही शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे टूरिज़्म की भी बहुत संभावनाएं हैं। कुछ लोग यहाँ पर भ्रम पैदा करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छे के लिए हमारे नकमा साहब यहाँ पे बहुत मजबूत मंत्री है। तो आज कल यहाँ पर स्काउट गाइड का समापन है, तो उसमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुद स्काउट गाइड में थी, तो इसी बहाने बस्तर को देखने का मौका मिलेगा। नक्सल इलाका को चुनी आप पहली बार आए और अंदरूनी इलाके को आप वही नक्सल इलाका को चुनी। देखिए, हम लोग बिहार से लोकसभा से जीत कर आते रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि नक्सल भी कोई अलग जीव नहीं है, वो भी इंसान है। बहुत सारे हमारे बिहार में भी, जम्मू में, जहानाबाद में नक्सल प्रभावी क्षेत्र रहा है। अब बस्तर काफ़ी शांत हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ लोग उनके नाम पर दुकानें भी चलाते हैं, तो निश्चित तौर से डर भय उनको होता है जिन्होंने गलत किया होता है। हम ही लोग के लोग हैं, हम ही लोग सब हैं, और मुझे लगता है बहुत शांत माहौल है। और कुछ भ्रम होता है, ये टूरिज़्म के लिए भी बेस्ट प्लेस है, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, तो हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम खुद जाएं और जो माहौल लोग बताते हैं ऐसा नहीं है, ये लोगों के बीच मैसेज जाना चाहिए। जगदलपुर उद्योग विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी, युवा रोजगार न खोजें, रोजगार देने का काम करें। मंत्री श्री कवासी लखमा जी के द्वारा से सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर में सुरक्षा, विकास और शांति कायम करना। कोरोना काल में जन स्वास्थ्य के लिए निस्वार्थ रूप से काम करते हुए अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन देने का काम किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सदैव ही जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। राज्योत्सव में आदिवासी नृत्य से विभिन्न देश से आए लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाया है। बस्तर के लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान दिया जा रहा। उद्योग के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। उद्योग विभाग की जन कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक लाभ हो, इस पर ध्यान देने की बात कही। फूड पार्क बनने से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, इस हेतु इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग विभाग के द्वारा फूड पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि फूड पार्क का निर्माण किसी आदिवासी की जमीन में न होकर सरकारी जमीन पर बनाया जाए। इस हेतु ध्यान रखने की बात कही। पलायन को कैसा रोका जाए, इस पर काम कर रही है। इसके लिए अधिक से अधिक उद्योग खोलने का काम कर रही है सरकार। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उद्योग स्थापित हैं और आगे भी हित में कार्य करते हुए दैनिक जीवन को बेहतर से बेहतर बनने का सदैव प्रयास करना। युवाओं को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि रोजगार खोले न कि बल्कि रोजगार दे, ऐसी आपकी तैयारी हो। उन्होंने स्वरोजगार की बात पर बल देते हुए युवाओं को प्रेरित किया।
इस दौरान बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल जी, अंतलागढ़ विधायक अनूप नाग, जगदलपुर विधायक रिकचंद जैन, जगदलपुर नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षद विक्रम डांगी, पार्षद कमलेश पाठक, उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज बस्तर में लगातार हमारा प्रचार का उद्देश्य है कि आप बस्तर के युवाओं को, बस्तर के लोगों को रोजगार कैसा पैदा करें। उसी के तहत पर 2 साल पहले भी यह उद्योग सम्मेलन हुआ था। आज कम समय होने के बाद भी हमने इस सम्मेलन का रखा है कि यहाँ के वनोपज, टोरा हो, मोवा हो, इमली हो, से हमारा सरकार ने अभी कोदो की मेहनत करने के बाद एक अभी सबसे हिंदुस्तान में दूसरा नंबर हो या पहला नंबर होगा कांकेर में। उस दिन हमारा मुख्यमंत्री ने वो कोदो कुटकी वाला लोकार्पण किया। लोहड़ीगुड़ा में इमली प्रोसेसिंग का लोकार्पण किया। अभी हम लोग और लगाना है। हमारे अनूप नाग ने बकाजूर में बहुत मक्का होता है, वह छोटा मोटा मक्का का उद्योग के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वह भी लगेगा। बीजापुर हो, सुकमा हो, जो ये कच्चा माल जाके यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। हमारा मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है, जो यहाँ के लोगों के जेब में पैसा हो। आज हम लोग हर जिला में, हर ब्लॉक में एक भूटान को भी सुने। संस्कार द गुरुकुल के स्कूली छात्रों ने एक बार फिर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बाजी मारी है और 28 से ज़्यादा मेडल जीता है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 12 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। दरअसल जगदलपुर के संस्कार द गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं ने राज्य स्तरीय यून मूडो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कुल 29 छात्र शामिल होने पहुंचे थे, जिनमें से 26 छात्रों ने मेडल जीतकर स्कूल और अपने बस्तर का नाम रोशन किया। इसके अलावा रोल बॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल के 5 छात्राओं ने भाग लिया था और इनमें से भी 3 छात्राओं ने मेडल जीते हैं। दरअसल यह दोनों खेल राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर से केवल संस्कार द गुरुकुल स्कूल के छात्रों ने भाग लिया था और इस खेल प्रतियोगिता में अपनी लोहा मनवाते हुए कुल 28 मेडल हासिल किए हैं। वहीं स्कूल के 8 छात्रों ने एनसीसी कैंप में भी भाग लिया था, जिसमें से एक को मेडल और अन्य छात्रों को सर्टिफिकेट मिला है। स्कूल के प्राचार्य अभिषेक नायडू ने बताया कि हर साल राजधानी रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय शाला खेल प्रतियोगिता में स्कूल के छात्रों द्वारा भाग लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल के छात्रों ने 28 से ज़्यादा मेडल जीता है। इन छात्रों में बस्तर के ग्रामीण अंचलों के भी छात्र शामिल हैं। कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म देने का जो स्पोर्ट्स में है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट और एक व्यक्ति विकास की जो बात होती है उसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो क्षेत्र छूटा नहीं दे सकता। इस वजह से हम उनको वो सारे क्षेत्रों में मुखरित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस क्षेत्रों की वजह से वो अपने नए करियर का भी आगाज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो स्पोर्ट्स में भी इतना बढ़िया करियर है दैट नो वन कैन थिंक अबाउट कि उनको सिर्फ डॉक्टर और MBA और इंजीनियरिंग करना है। तो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं, इसलिए उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न वी स्टार्टेड दिस वन। पूरा छत्तीसगढ़ से आए थे बहुत जो खेलने, और अलग अलग संभाग से गए थे। हम बस्तर संभाग से गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को आगे भी फिर से जाना है नेशनल लेवल पे भी। यहाँ से 5 बच्चे पार्टिसिपेट करे थे रोल बॉल में। वहाँ 5 ज़िला आया था, जिसमें से हमारा अंडर 14 वाले बॉयज़ 3rd पोजीशन हासिल करे और अभी और आगे का प्लान है हमारे नेशनल खेलने का। और हम लोग NCC कैंप में गए थे। वहाँ हमने बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ किए। हमने वहाँ पर सीखा कि सोल्जर्स किस तरीके से रहते हैं और बहुत सारे काफ़ी बातें जानने को मिले हमें। हमने वहाँ पर अपना एनर्जी सेव करना सीखा, लाइक वाटर कैसे सेव करते हैं, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे सेव किया जाता है। तो ये सब हमने वहाँ पर सीखा। हमने वहाँ पर फायरिंग भी किया। जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा आज प्रैक्टिकल के तहत कृषि से संबंधित कार्य दिए गए थे, जिसमें सभी विद्यार्थियों के द्वारा पूरे लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। आज बंजर भूमि को विद्यार्थियों के द्वारा पूरी तरीके से उपजाऊ बना दिया गया
और दिशा निर्देश के अनुसार उसमें पौधारोपण किया जा रहा था। हमने 3rd ईयर्स के विद्यार्थी दिव्यांश सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि यह विषय मुझे बहुत पसंद है। हम हर तरह की बागवानी, हर तरह की खेती बाड़ी करते हैं, जैसे फॉर्मल गार्डन हो गया, टेरेस गार्डन हो गया, किचन गार्डन हो गया, जितने भी तरह के गार्डन है। बट ये एक रैंडम है, एक रैंडम जस्ट फॉर प्रैक्टिकल हमको दिया गया है। इसमें हम किसी को भी अपने मन से चुन के हमको वो करना है, बागवानी करना है। उसके बाद उसमें वाइवा जब हमारा होगा तो आएंगे चेक करने, और उसके बाद हमको इसका विश्लेषण करके अपने वाइवा टीचर को बताना है, जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें। इसमें भविष्य पूरे तरीके से उज्जवल है। इस सब्जेक्ट लेके आप हर फील्ड में, जैसे कि कृषि, भारत के जो GDP है उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत चीज़ वो करता है। तो इसमें हमारा हर सेक्टर में एग्रीकल्चर है, खाद्य सेक्टर बोल लीजिए, हर सेक्टर में एग्रीकल्चर है। FCI हो गया, बैंकिंग में भी एग्रीकल्चर है, आजकल हर चीज़ में एग्रीकल्चर है। तो हमारा जो स्कोप है वो हर तरफ फैला हुआ है। हम BSc AG करने के बाद हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिधर जाके मतलब जिधर भी जाएंगे उधर हमको इसका अच्छा स्कोप मिलेगा, चाहे हम साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने या बागवानी बने। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं महाविद्यालय में विभिन्न अवस्थाओं को लेकर छात्र नेता पंकज केवट एवं नरेंद्र राज साहू के नेतृत्व में शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का घेराव किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वह विद्यालय की प्राचार्य वी विजयलक्ष्मी पर भ्रष्टाचार व अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा, जिस पर प्राचार्य से कोई भी जवाब न मिलने पर छात्र नेताओं ने महाविद्यालय में ताला जड़ दिया। छात्र नेता पंकज केवट ने बताया कि महाविद्यालय के BSc संकाय भवन में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही पुरुष व महिलाएं के शौचालय की, यहाँ तक कि क्लास में लाइट और पंखों की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे छात्र छात्राएं नाराज हैं। और महाविद्यालय की प्राचार्य वी विजयलक्ष्मी कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर जनभागीदारी तक की सभी में भ्रष्टाचार कर रही हैं। उनके ऊपर पहले से 52 पूरक परीक्षा कांड में संलिप्त होने का आरोप है। प्रिंसिपल छात्र हित की बातें छोड़ अपनी जेब भारी करने में लगी हुई है। जगदलपुर के PG कॉलेज में हुए हंगामे को लेकर ग्रैंड न्यूज़ की टीम जब PG कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की तो प्राचार्य ने हमारे ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि यह जो बच्चे हंगामा कर रहे थे जो बेबुनियादी हैं, यह जितने भी छात्र हैं सभी अनभिज्ञ हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा था कि 25 लाख रुपए का जो सैनिटाइज़र है हमारे कॉलेज के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जो कि सरासर गलत है। कोरोना काल में कॉलेज के द्वारा सैनिटाइज़र एवं उपकरण की खरीदी की गई थी, जिसकी लागत लाख रुपए से भी कम है। जी, जो NSUI के बच्चे जो आए थे, ऐसा लगता है कि वो कुछ मिसगाइडेड थे। उनकी जो डिमांड थी कि वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, तो काम चल रहा है। बाथरूम पुराने थे जिसका रिपेयरिंग चल रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है। देखिए 25 लाख रुपए की तो कभी खरीदी ही नहीं हुई, नंबर 1 तो ये बता दें। और सैनिटाइज़र मशीनें आज भी लगी हुई, सैनिटाइज मशीन लगी हुई हैं, वो कई लाखों में तो नहीं आई हैं, कुछ हज़ार रुपए की होगी, क्योंकि संख्या हमारे यहाँ 3,500 बच्चे एनरोल्ड हैं। और कोरोना काल होने के बाद भी बच्चे तो आते थे फॉर्म जमा करने, तो कोई ना कोई काम रहता था। कॉलेज में भी प्रशासन तो चलता ही रहता था और बाहर के लोग भी आते रहते थे, भले डिस्टेंस मेंटेन करते थे, इसलिए डेली सैनिटाइज होता था। सैनिटाइज, इतना बड़ा कॉलेज, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसलिए सैनिटाइजेशन के लिए मशीन भी खरीदी गई थी। मशीन के साथ में जो सैनिटाइज करता था उसको ग्लव्स, मास्क सब लगा दिया गया था। ये सारा खर्चा मिलाकर भी मुश्किल से 80-90 हज़ार या 1 लाख के अंदर का है। 25 लाख कहाँ से बोल रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना कोई उनको मिसगाइड किया इसलिए आकर। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहीं से मिसगाइडेड है, ये कैसे वो बोल सकते हैं, कोई आधार नहीं है। जगदलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली कई नियमित अनियमित छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम 11 तारीख को आया और पोर्टल भी 11 को पुनः ओपन किया गया, जबकि परीक्षा दिनांक 12 तारीख ही रखा गया था और पोर्टल 11 की शाम 4 बजे से 12 तारीख तक ओपन था, जिसके चलते छात्र फार्म तो भर लिया पर परीक्षा देने से वंचित रह गए। छात्र हित में वंचित रह गए छात्रों का पूरक परीक्षा पुनः कराया जाए, जिससे छात्रों का साल खराब न हो। इन सभी समस्याओं को प्रमुखता से लेते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व अध्यक्ष के मांगों को पूरा करते हुए छात्र छात्राओं को राहत दिलाई गई। और अभी रिसेंट में हमारे द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में जो पूरक परीक्षा करवाई गई थी, उसमें 11 तारीख को डेट निकाला गया था और 12 तारीख को एग्जाम रख दिया गया था। कई बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उसकी वजह से 12 तारीख को लोग फॉर्म तो भरे, लेकिन एग्जाम का डेट होने की वजह से बहुत सारे लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे, जिसकी शिकायत केसकाल, कांकेर, फुकमा, कोंटा
बहुत सारे क्षेत्रों से लगातार हमारे पास आ रही थी। तो हमने अभी रिफरेंड में कुलपति महोदय के साथ चर्चा करी थी, उन्होंने बोला शायद इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद हमने पूरे छात्रों को करे कि कितनी संख्या है उनकी, जब जानकारी मिली तो हमने इसकी मांग रखी कि हमको ये वापस पूरक परीक्षा करवाई जाए। जो मांग को आज पूरा किया गया और विश्वविद्यालय के द्वारा पूरा नोटिफिकेशन जारी करके जो बच्चे पूरक परीक्षा देने से वंचित रह गए उनकी पूरी परीक्षा वापस करवाई जा रही है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने गुरुवार 10 नवंबर को हाटगुड़ा में भतरा समाज के सामाजिक भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लकेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं भतरा समाज के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। सामाजिक भवन का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत भतरा समाज द्वारा पारंपरिक रूप से किया गया। मंत्री लखमा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर तथा यहाँ आदिवासी संस्कृति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की बागडोर संभालने के साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें देश दुनिया से कलाकार पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी हितैषी योजनाओं का परिणाम है कि वन उपज संग्रहण पर निर्भर आदिवासियों को अब महुए की कीमत प्रति किलो 116 रुपये मिल रही है और यह सीधे लंदन जा रहा है। गोबर और गौमूत्र खरीदी जैसे योजनाओं से भी आदिवासियों को लाभ पहुंचा है। गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना और यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। यहाँ की संस्कृति में देवगुड़ियों का प्रमुख स्थान है, जिसके संरक्षण का कार्य भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। 32% आरक्षण को असंवैधानिक ठहराने के बाद प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बालोद जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज द्वारा पत्रकार वार्ता कर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पैरवी किए जाने का आरोप लगा। प्रदेश के युवक रोजगार से उपेक्षित और आकर्षित होने की बात कहते हुए मामले में समाज की आगामी रणनीति बतलाते हुए 13 नवंबर को जिला भर के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर प्रदर्शन कर चक्का जाम का निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट के द्वारा 32% आरक्षण को लेकर के जो असंवैधानिक ठहराया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपना पक्ष नहीं रख पाने के कारण से आज छत्तीसगढ़ में पूरे संपूर्ण आदिवासी समाज आक्रोशित है। उसको लेकर के 13 तारीख को हम सब हल्बा जनजाति समाज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चक्का जाम कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से हम लोगों ने बालोद जिला को चिन्हित किया है। बालोद जिला में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर जहाँ जहाँ पे हमारे हल्बा जनजाति समाज निवासरत हैं, उनके जो राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग जो पड़ेंगे वहाँ पर परिवार सहित सभी लोग चक्का जाम में भाग लेंगे। अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोपड़ा पारा काली मंदिर के पास असामाजिक तत्वों द्वारा होंडा सिटी कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के करीबी माने जाने वाले श्यामलाल जायसवाल के घर के सामने खड़ी कार में असामाजिक तत्वों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। वहीं आग लगाने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर कांग्रेस नेता श्यामलाल जायसवाल ने बताया कि देर रात अज्ञात नंबर से कई बार कॉल आया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके बाद मोबाइल को बंद कर सो गए। वहीं कुछ देर बाद घर के सामने दूसरे नंबर पर पड़ोसियों ने कॉल कर बताया कि आपके घर के सामने खड़ी कार में आग लगाई गई है, जिसके बाद वाहन मालिक सहित पूरा परिवार घर के बाहर निकल गया और दमकल की गाड़ी को फ़ोन कर बुलाया गया, लेकिन दमकल वाहन की गाड़ी लेट आने की वजह से कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। इधर वाहन मालिक ने इसकी रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के कैमरे के आधार पर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। दमकल टाइम की पहुंचती तो कुछ कंट्रोल हो पाती, तब तक पूरी गाड़ी जल चुकी थी और दमकल वाले बुझा के गए। इसके बाद फिर हम लोग अंदर गए तो फुटेज में हम लोग जब देख रहे थे फिर उसमें आग तेज हो रही थी। फिर दमकल वाले को फ़ोन किए, दमकल वाले आए हैं, फिर उसको कंट्रोल किए, फिर बुझाए हैं। फिर हम लोग रात में करीब 4:30-5 बजे के बाद घर के अंदर गए। अब गाड़ी तो पूरी जल गई, पूरी खाक हो गई। होंडा सिटी गाड़ी थी, CG 157777 नंबर है। वो मेरे सुपुत्र आयुष जायसवाल के नाम पे वो गाड़ी है। अब दुश्मनी क्या कहा जाए, असामाजिक तत्वों से क्या दुश्मनी रहेगी।
गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चोपड़ापारा स्थित परिवार निवासरत है उनके घर के बाहर जो कार खड़ी थी उस पर आग लगा दी गई है। उस पर पुलिस को संज्ञान में आते ही मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। उसमें पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसमें सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी, कौन इसको किया है और CCTV फुटेज वगैरह जो भी अगर वहाँ लगे हैं तो उसको भी देखकर उसमें अग्रिम कार्रवाई कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज बस इतना ही। ग्रैंड न्यूज़ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।